पावर कंपनी एसकेएस पावर को खरीदने के लिए मुकेश अंबानी और गौतम अदानी एक बार फिर आमने सामने हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और गौतम अदानी के अदानी ग्रुप ने एसकेएस पावर को खरीदने के लिए बोली लगाई है। इस कंपनी को खरीदने के लिए कुल 7 बोलियां आई हैं। एसकेएस पावर को बैंकों का करीब 1890 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है, जिसकी वजह से ये बोली लगाई जा रही है। एनसीएलटी में मामला चल रहा है। सर, एसकेएस पावर को लेकर इतनी रुचि क्यों? अंबानी, अदानी, तमाम बड़ी कंपनियां आ गई आमने सामने। ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से, दो सबसे बड़ी खबरों में से है। कारपोरेट सेक्टर में एसकेएस पावर, जो कि छत्तीसगढ़ की पावर कंपनी है, ये भारत में कारपोरेट दिग्गजों के, या जिसको कि हम अंग्रेजी में कहें क्लैश ऑफ टाइटन्स, उनके जंग का सबसे बड़ा मैदान बनने वाली है। 23 बोलियां इस कंपनी के लिए आई हैं। 600 मेगावाट पावर की कैपेसिटी का प्लांट इसके पास है। इसमें केवल अडानी और अंबानी ही नहीं है, इसमें टोरेंट पावर ने भी बोली लगाई है, जिंदल पावर ने भी बोली लगाई है, शारदा एनर्जी ने भी बोली लगाई है, और शारदा एनर्जी मेंटेनेंस ने लगाई है, और सिंगापुर की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वांटेज पॉइंट एसेट्स, इसने भी बोली लगाई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की इस बिजली कंपनी को, जो कि बैंक्रप्सी में चली गई थी, उसके लिए देश के सारे बड़े घराने, प्रमुख घराने जिनका ऊर्जा या कोयले से कोई संबंध है, वो सामने आए हैं। पहली चीज़ तो ये कि कंपनी के ऊपर जो बकाया कर्ज है उसकी मात्रा बहुत कम है। 1890 करोड़ रुपए का केवल कर्ज है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इसकी तुलना में कंपनी के पास 600 मेगावाट का प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है भारत के बिजली घरों की परिस्थिति के हिसाब से, और इसलिए ये डील इस बकायेदारी के बदले छोटी डील हो सकती है। इसलिए हमको इसमें बड़ी उत्साहवर्धक और बड़ी बोलियां दिखाई देंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके साथ ये है कि इस प्लांट के पास, जो एसकेएस पावर का प्लांट है शुभम, इसके पास साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, जो कोल इंडिया की सब्सिडरी है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्से से कोयला निकालकर बेचती है, उसके पास से 25 साल का फ्यूल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो यानी ये ऐसी पावर प्रोजेक्ट है, जो पावर प्रोजेक्ट जिसके पास बड़ी कैपेसिटी है 600 मेगावाट की, और 25 साल तक कोयले की अबाधित आपूर्ति का अनुबंध भी है। ये कंपनी 2022 में इसमें यहाँ उत्पादन बंद हो गया था, क्योंकि इसमें जो हांगकांग की एक कंपनी थी जिसका नाम था एग्रीट्रेड रिसोर्सेज, वो कई सारी वित्तीय संकटों में फंस गई थी और उसने इसका उत्पादन बंद कर दिया था। एग्रीट्रेड ने भी इस कंपनी को 2019 में खरीदा था स्टेट बैंक से, तब भी ये कंपनी डिफॉल्ट हो गई थी एसकेएस पावर। तो इसकी दूसरी बिक्री होने वाली। पहली बिक्री में एग्रीट्रेड ने इसको खरीदा था 2019 में। अब फिर ये कंपनी संकट में, इसमें फिर उत्पादन बंद हो गया था, तब इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। सर चलिए, प्राइवेट कंपनियां हैं, एनटीपीसी इसमें क्यों आगे बढ़ रही, सरकारी कंपनी? एनटीपीसी की दिलचस्पी काफी महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी भी इस कंपनी में भागीदार है। हालांकि एनटीपीसी ने अभी लैंको पावर में अडानी और अंबानी को पीछे करके लैंको पावर में अपनी बिडिंग, एग्रेसिव बिडिंग दिखाई है। लैंको पावर में हमें अडानी और अंबानी के बीच टकराव देखने को मिला था, और इस बार तो एनटीपीसी भी इस बड़े बिजली की बड़ी कंपनियों की जो होड़ है एसकेएस पावर को लेकर, उसमें शामिल हो गई है। उसकी वजह यह है कि एनटीपीसी की 300 मेगावाट की जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, वो पहले से चला रही है, और सरकार की तरफ से उसे इन पावर यूनिट्स को चलाने का ठेका दिया गया था। अब क्योंकि बिजली का संकट था छत्तीसगढ़ के उस इलाके में, और इसलिए एनटीपीसी को ये बंद पड़ी कंपनी के 300 मेगावाट की 2 यूनिट चलाने के लिए कहा गया था। इसलिए एनटीपीसी भी ये चाहती है कि क्योंकि वो यूनिट चला रही है, तो उसे भी इस प्लांट के अधिग्रहण का मौका मिले। लेकिन एनटीपीसी को इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी इस बिडिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। 23 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। एसकेएस पावर इस साल की शुरुआत में भारत के कंपनियों के बीच, कॉर्पोरेट्स के बीच अधिग्रहण की सबसे दिलचस्प और रोमांचक लड़ाई होने वाली है। इस पर नज़र हमारी रहेगी। हम आपको अगली सूचनाओं से परिचित भी कराएंगे और अपडेट भी कराएंगे।